हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे नॉर्मली तो याद कर लिए जाते हैं, लेकिन हम निमोनिक के साथ लाए हैं तो जिससे कि थोड़ा आपको याद करने में आसान हो। ठीक है, तो ये हॉजकिन नॉन हॉजकिन हुआ, प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग, और ये नियोप्लाज्म के जितने भी डिफरेंसेस हैं, मतलब पैथो के जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको हम निमोनिक्स के साथ लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने याद किया था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अ, और इसको शेयर कीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ें और उनको भी हेल्प हो। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने एक तरफ लिखा है हॉजकिन, तो ये हॉजकिन के डिफरेंसेस हैं और ये नॉन हॉजकिन के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो निमोनिक पहले देख लेते हैं। ठीक है, C3B पेंस, मतलब इसमें हम पूरे 8 पॉइंट्स देखेंगे। तो उसमें है कि C3B है ना, मतलब तीन तो सी के होंगे, एक बी का होगा और पेंस के साथ निमोनिक है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं C3B पेन्स, है ना। तो ऐसे करके आप एक बार मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो C3 से मतलब सेल डेरिवेशन, क्रोमोसोमल डिफेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, है ना। ये आपको पहले पहले नाम याद रखने हैं। सेल डेरिवेशन में क्या है कि हॉजकिन में बी सेल्स मिलेंगी, मतलब इसमें सेल्स कैसी मिल रही हैं, तो हॉजकिन में मिलेंगी बी सेल्स, सबसे ज़्यादा बी सेल्स मिलेंगी। नॉन हॉजकिन में है ना 90% बी सेल्स मिलेंगी और 10% टी सेल्स मिलेंगी। ठीक है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, तो सेकंड सी कौन सा है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। इसमें क्या है, हॉजकिन लिम्फोमा में एन्यूप्लॉइडी मिलेगी, मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल क्रोमोसोम्स दिखते हैं, है ना। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन या फिर डिलीशन दिखेगा। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पे, जो कि थर्ड सी था, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन होंगे हॉजकिन लिम्फोमा में और नॉन हॉजकिन में अनकॉमन होंगे। अब आते हैं हम बी पे, तो इसमें है बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता हॉजकिन लिम्फोमा में, और नॉन हॉजकिन में मोस्टली बोन मैरो इन्वॉल्व होती है। देखिए, अब इसमें है हम पैंस को कवर करेंगे। तो पेन्स में ना पहले प्रोग्नोसिस आ गया है, तो प्रोग्नोसिस अगर आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं, वो निमोनिक की वजह से मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस लास्ट में आता है, तो आप अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो प्रोग्नोसिस हॉजकिन लिम्फोमा की अच्छी है, मतलब वो सही हो सकता है 70 to 85% केसेस में, है ना। और नॉन हॉजकिन की पुअर है ना, 30 to 40% ही इसके चांसेस हैं, है ना। अब आते हैं PEN, है ना, ई फॉर एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड, है ना। एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड तो ये अनकॉमन है हॉजकिन लिम्फोमा में, और नॉन हॉजकिन में ये कॉमन है। अब आते हैं नोडल इन्वॉल्वमेंट। नोडल हो गया, एक्स्ट्रा नोडल हो गया, मतलब नोड्स इन्वॉल्व हैं, और एक्स्ट्रा नोडल मतलब आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो नोड्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें लोकलाइज्ड है, एक ही जगह रहता है। ठीक है, और इसमें डिसैमिनेटेड नोडल स्प्रेड, ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। और एस से मतलब है स्पिल ओवर, तो इसमें नहीं होता, और ये स्प्रेड होता है ब्लड से, है ना। तो C3 हो गए, है ना, बी और पेंस, PENS। तो ये था हॉजकिन और नॉन हॉजकिन पे डिफरेंस। ठीक है, तो C3B पेंस, है ना। तो सी से मतलब जो 3C हैं वो सेल डेरिवेशन, क्रोमोसोमल डिफेक्ट के क्रोमोसोम कैसे हैं, सेल कैसी है, क्रोमोसोम कैसे हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, और बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, प्रोग्नोसिस कैसी है, नोडल और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है, स्पिल ओवर है। ठीक है, तो ये था हमारा हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पे डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस भी की वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।